गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। और इधर मैं आपको दिखाती हूँ, वेदा सो रही है, रक्षित अपने स्कूल जा चुका है और मैं बैठी हूँ अभी ब्रेकफास्ट करके। तो मैं अभी आपको वेदा को दिखाती हूँ, वेदा कितनी चैन की नींद सो रही है। और हम आज के टाइम पे ऐसी चैन की नींद मांगते हैं कि ऐसी चैन की नींद हमें भी आए, बट हमारे जीवन में टेंशन ही इतनी है। तो दिखाती हूँ मैं आपको वेदा। ये सबसे बादशाही जिंदगी होती है कि बच्चा कितने आराम से सोता है। सुबह वेदा उठ गई थी और उसने उठ गई तो पता ही होता, उठ गई थी। अरे यार बीच यार बहुत डिस्टर्ब करते हैं। सुबह वेदा उठ गई थी तो सुबह ही उठेगी वो वेदा। तो सुबह उठते ही है बच्चे। नहीं, ऐसा नहीं है कि लेट भी उठते हैं। उठ जाती है 7 बजे रक्षित के साथ ही। हाँ, दोनों एक साथ उठते हैं, पता है। दोनों उधर उसको भी चाहिए होता है अपना खाने पीने का, और इसे भी, और इसको भी भूख लग जाती है। और जब छुट्टी होती है तब वो नहीं उठता तो इसने भी नहीं उठना, तब ये भी सोती रहेगी। मे भी लाइट वगैरह जलती है तो इस वजह से ये उठ जाती है, डिस्टरबेंस होती है तो उठ जाती है फिर ये। तो हाँ, मैं क्या बता रही थी, वेदा अपना टाइम से उठ गई थी, उसने अपना दूध पी लिया। फिर उसके बाद अब इसका इंतजार कर रही हूँ, फिर ये सो गई कि कब ये उठेगी और मैं इसकी मसाज करूंगी। आज बेसिकली मैं आपको वेदा का रूटीन दिखाऊंगी कि वेदा का पूरे दिन में रूटीन क्या रहता है। तो शुरू करते हैं वेदा की फीडिंग से, कि मैं उसका फॉर्मूला मिल्क किस तरह से बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पर उसके लिए सबसे पहले तो मेरे हैंड वॉश होने चाहिए। तो मेरे हैंड्स वॉश हैं और ये मैंने उसकी स्टेरिलाइज बॉटल ले रही है। ये एंटीकॉलिक बॉटल है तो हम लोग ये यूज करते हैं। और ये कुछ इस तरीके की होती है, ये इस तरह ये लगा होता है नीचे, ये कुछ इस तरह की होती है। और मैं यहाँ स्टार्ट करूंगी कि मैं किस तरह से उसका फॉर्मूला मिल्क बनाती हूँ। यहाँ मैंने ऑन कर दिया, इसमें पहले से ही पानी है, पहले पानी रख दिया था मैंने इसमें, तो इसको मैंने ऑन कर लिया। ये तब तक मैं इसको चलाती रहूँगी जब तक ये बॉयल नहीं हो जाता, ऑटोमेटिक अपने आप ऑफ हो जाएगा। मेरे बेटे की डाइट है 180 ml, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग इसमें पानी डालूंगी। मैं इसमें 30 ml पानी डालती हूँ, दिया हुआ है इसमें 60 ml। मैं उसके अंदाजे से उसका हाफ कर लेती हूँ, ताकि जब मैं इसको मिल्क को बनाऊं और मैं उसको बना के अपने हाथ में डालूंगी तो मुझे पता लग जाएगा ना ये ठंडा है ना ये गर्म है। और हाथ मेरे ड्राई हो चुके हैं, क्योंकि अगर मैंने गीले हाथ इस बॉक्स में लगाए तो ये सारा इसमें मॉइस्चर आ जाएगा। तो 180 के हिसाब से मुझे इसमें 6 स्कूप्स डालने हैं। इधर आइए। ये जो मैं मिल्क, ये जो स्कूप ले रही हूँ, ये इतना ही फिल होना चाहिए। ये नहीं होना कि मेरा बच्चा ज़्यादा डाइट ले लेगा तो मैं थोड़ा भर दूँ, या पानी थोड़ा ज़्यादा मिला दूँ या पानी थोड़ा कम। जो एग्जैक्ट इसमें गाइडलाइंस में दिया उसी के हिसाब से अपना दूध बनाना है बच्चे का। मैं वापस से ये इसमें डालूंगी और शेक करूंगी। शेक मुझे किस तरह करना है, इस तरह नहीं करना, लाइक दिस। अगर मैं इस तरह करूंगी वो झाग बन जाएंगे तो वो बच्चे को गैस बनेगी उससे पेट में। वो बच्चे के पेट में आप खुद अंदाजा लगाना कि किस तरह से आवाजें आ रही हैं, तो उससे बच्चे को पेट में दर्द होने की जो चांसेस ज्यादा है। इस तरह से या तो हम स्वर्ल कर लेंगे लाइक दिस, या फिर हाथ से इस तरह करेंगे। अब ये प्रॉपर इसमें पूरा प्रॉपर तरीके से मेल्ट हो गया, इसमें शेक हो गया। इसमें कोई लम्स नहीं है, लम्स का ध्यान रखिए, लम्स नहीं होने चाहिए पानी में। अब ये बिल्कुल मेल्ट हो गया सारा। तो अब ये मैंने पहले से ही, हम दोनों मेक श्योर करते हैं, या तो मेरे हस्बैंड बनाते हैं मिल्क या मैं बनाती हूँ, कि वेदा का जो बॉइल्ड वाटर ठंडा होके एक ग्लास में हमेशा होना चाहिए। और हमेशा कोशिश हमारी यही रहती है कि जितना 12 आवर्स के अंदर हम ये बॉइल्ड वाटर यूज हो गया, उसके बाद अगर बच जाता है तो हम उसको यूज नहीं करते, उसको फेंक देते हैं।
अब जैसे ये फिनिश हो गया और हम ये जो केटल में बचा है ये डाल के रख ये लेंगे। डाल के रख दें। अब ये ठंडा हो जाएगा ना, क्योंकि ये कांच का है, इस पे जल्दी एयर कांटेक्ट होगा बाहर से, तो ये ठंडा हो तो जाएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए तो हम फिर इसमें फ्रेश डाल लेंगे, बॉइल्ड करने वाला, और ये वाला जो है इसमें डाल देंगे। अब इसमें मैं 180 डालूंगी, पूरा मतलब कि 180 हो जाएगा। देखो आप, इसमें एग्जैक्ट 180 है। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि मेरे बच्चे को भूख ज्यादा तेज लगे तो मैं पानी ज्यादा डाल दूं या स्कूप ज्यादा डाल दूं, नहीं, जितना उन्होंने बोला उतना ही डालना। पानी मैंने डाल दिया और वेदा को पता लग गया, रेडी हो गया। फिर दोबारा से मैं, ताकि जो मैंने पानी डाला है उसके साथ वो भी मिक्स हो जाए जो पहले डाला था फॉर्मूला। और अब मैं इसको चेक करके देखूंगी, अभी भी मैं अपने अंदाजे से नहीं, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको चेक करके बताऊंगी किस टाइम पर ये बेबी के लिए रेडी है पीने के लिए। अभी ये मैं हाथ लगा रही हूँ, इस टाइम मुझे ये हल्का नॉर्मल लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं हाथ में डाल के देखूंगी इसको। ये इस टाइम ऐसा है कि ना ये ठंडा लग रहा है ना ये गर्म लग रहा है। हिंदी में बोलते हैं ना निवाया, निवाया भी नहीं होना चाहिए। कोसा पंजाबी में बोलते हैं, तो कोसा भी नहीं होना चाहिए, ना ठंडा ना गर्म। तो ये बन गया उसके लिए मिल्क, मैं उसे पिलाती हूँ। तो वेदा हो गई रेडी अपना दूध पीने के लिए, वो दूध पी रही है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने एकदम बॉइल्ड पानी इस बॉटल में डाल दिया। हालांकि ये BPA फ्री बॉटल है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो मैंने ये दूध इस बॉइल्ड पानी में क्यों डाला, उसकी वजह यही है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस गर्म पानी में, इतने उबलते पानी में किल हो जाते हैं। तो उसमें क्या है, बच्चों के बीमार होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो इससे बेबी मिल्क बहुत अच्छा बनता है। वेदा ने पी लिया दूध, अब ये खुश हो गई अपनी फीड लेके। और मैं इसकी नैपी चेक कर रही हूँ। इसकी नैपी मैं ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स के बीच बीच में चेक करती रहती हूँ कि फिल तो नहीं है। ऑब्वियसली उसमें लाइन बनी होती है ना येलो कलर की, उससे पता लग जाता है। जब वो ब्लू हो जाती है उससे पता लग जाता है कि वो फिल हो गई है कि नहीं हुई है या खाली है अभी। तो उसके अकॉर्डिंग मैं चेंज करती रहती हूँ। बेबी नैपी में भी हैप्पी है। जैसे यहाँ पर ये ब्लू हो गया ना पूरा, तो अब इसकी टाइम हो गया नैपी चेंज करने का। कि अभी 3 घंटे ही हुए थे चेंज करे हुए, तो मैंने चेंज कर दी। मैं हो गई हूँ रेडी। ये आ गए अपने लंच ब्रेक पे, ये देखेंगे वेदा को, और मैं रक्षित को लेने जाऊंगी अपने उसके स्कूल से। तो चलो चलते हैं, फिर आके उसका लंच बनाना है, इनको भी लंच देना है। तो फटाफट मैं लेके आती हूँ, ऐसे भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो चलो चलते हैं। वेदा अपना सो के उठ गई है, और फिर सो के उठ के उसने अपनी फीड भी ले ली। फीड उसको लिए हुए 1.5 घंटा हो गया। अब मैं उसकी मालिश कर रही हूँ। मालिश मैं करूँगी कोकोनट ऑयल से, और अगर कुछ लोग कर लेते हैं देसी घी से, तो मैं घर का ही देसी घी बना लेती हूँ, तो वो उससे कर लेती हूँ। डेली नहीं हो पाती देसी घी से मालिश, क्योंकि वो थोड़ा सा स्मेल करता है। इसके जो कोकोनट ऑयल होता है उसकी स्मेल हट जाती है, उसको वो कोई स्मेल नहीं होती। आप जिसकी मर्जी होती है वो उसके कर लेते हैं, बट लेकिन जो ये 2 तेल हैं, जो एक तो बटर ऑयल हो गया, देसी घी हो गया, और कोकोनट, इसी से ही 2 चीज़ों से ही मालिश होती है बच्चों की। तो मैंने हीटिंग ऑन कर दी, रूम मेरा बंद है, टेम्परेचर मेंटेन करके तब मैं इसकी मालिश कर रही हूँ।
डायपर बैग है, इसको नैपी बैग भी बोल सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पर रखती हूँ, दक्षिण नीचे आ जाओ, ये मैं यहाँ पर रखती हूँ। ये मैंने स्पेशल इसका स्टेशन बनाया ताकि जब बच्चे को जरूरत है, जैसे रात को मैं उठूंगी तो मुझे इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सारा सामान इधर अवेलेबल है। तो मैं सिर्फ यहाँ से उठाऊंगी सामान और यूज कर लूंगी बच्चे के लिए। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि मैं इस बैग में क्या क्या सामान रखती हूँ, तो मैं वो दिखाती हूँ आपको। तो ये तो सारे वेट वाइप आपको पता नहीं, मैं डरता नहीं आगे मैं गिर जाऊं। इसी तरह मैं यहाँ पर नैपीज रख लूंगी। नैपीज इसमें ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, तो मैं दोबारा रिफिल कर रही हूँ। ये इसका ओरल क्लीनर है, मतलब इसकी टंग क्लीन होती है। ये ऐसे डब्बे में आता है और एक वन टाइम यूज़ है, यूज़ एंड थ्रो है। इस तरह पैकेट होता है ये, इस तरह सील्ड। और इसको हल्का सा गर्म पानी में डिप करके इसका जो आगे की डिप है इसको सॉफ्ट हो जाती है हल्के पानी में गर्म करके ना, तो ये सॉफ्ट होगी। फिर बच्चे की टंग पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक बार यूज़ करनी होती है फिर फेंक दो। इसका कोकोनट ऑयल, ये नैपी रैश क्रीम, ये इसका हेयर ब्रश, ये इसकी सीजर, इसको कोई यूज नहीं करता, सिर्फ इसी का ही है। विटामिन डी, कुछ कॉटन पैड्स, ये इसकी मैट है, चेंजिंग शीट्स है। जब ये टॉयलेट कर देती है तो इसको सबसे पहले मैं बिछाती हूँ, स्प्रेड करती हूँ इसके बेड पे, फिर इसको चेंज करती हूँ। ये नैपी सूट्स हैं, कुछ बिब्स और सॉक्स। म्यूकस जब ये नहाती है उसके बाद मैं इसे यूज करती हूँ, ये म्यूकस निकालने के लिए है। ये टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मामीटर भी ये वेदा का है, सिर्फ वेदा यूज करती है। तो ये मेरा बैग हो गया रेडी। और ये मैंने इस पैकेट में से निकाल लिया, इसको सॉफ्ट कर लिया थोड़ा से गर्म पानी में डाल के, और जब ये नॉर्मल हो गया तब मैं इसको ओरल इसके क्लीनिंग करूँगी। इसके गम्स भी ये ब्रश कर रही है। वेदा, यू आर ब्रशिंग योर टीथ। टीथ तो बेचारी के है नहीं अभी, आगे मेरे थोड़ा सा टाइम है। All set to take bath, okay? Yes. वेदा नहा ली है और नहाने के बाद उसने अपना ड्रेसअप हो गई, स्लीप सूट डाल लिया उसने। अब अपनी फाइनल फीड लेके अब वेदा सो जाएगी। फिर हम अंधेरा कर देंगे रूम में, लाइट्स ऑफ कर देंगे। तो इसको पता है लाइट्स ऑफ हो गई मतलब कि अब सोना है, तो इतना है इसे पता। जैसे लाइट्स ऑफ हो जाती है अपने आप ही सेटल डाउन हो जाती है, मुझे कोई गोदी में लेके सुलाने की जरूरत नहीं होती, तो अपने आप ही सेटल डाउन होकर सो जाती है। ये देखो वेदा अपने बेड पे आ गई है और ये सो गई है। मैंने लाइट्स ऑफ कर दी थी जब इसने सोना था ना, लाइट्स ऑफ कर दी थी और ये अपने आप ही सो गई। आज आपने देखा किस तरह मैंने वेदा का आपको पूरा रूटीन दिखाया। तो यही मेरा रूटीन रहता है पूरे दिन भर का, और ऐसे ही मुझे रक्षित का रूटीन फॉलो करना होता है और अपना भी ध्यान रखना होता है साथ साथ में, क्योंकि मैं भी अभी पोस्ट डिलीवरी पे ही हूँ। तो इस व्लॉग को यहीं करते हैं एंड कल फिर मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।